चौरी चौरा की जन क्रांति सहित तमाम पुस्तकों को आपने लिखा है, तो क्या संदेश देना चाहते हो या प्रेरणा कैसे है? प्रेरणा ये आई कि चौरी चौरा की 100 वर्ष होने वाले थे इस क्रांति को, और मैं इस क्रांति का अध्ययन जब करने लगा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में के साथ गवर्नमेंट ने सदैव अन्याय किया, और उस अन्याय को जनता में उजागर करने के लिए मैं लिखने की चौरी चौरा की क्रांति को लिखने की तरफ आगे बढ़ा। परंतु पुस्तक प्रकाशित होने में 100 वर्ष पर मैं प्रकाशित करना चाहता था, वो 1-2 साल विलम्ब हो गया और ये बाद में 23 में प्रकाशित होता है। इसमें जो है जो ये चौरी चौरा की जन क्रांति थी, ये इसके पहले के अन्य इतिहासकारों ने भी इसको लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने इसको जो है पिछड़े वर्ग का आंदोलन बताया और किसी ने इसको जो है मुसलमानों का आंदोलन बनाया, क्योंकि इस देश का जो नायक था वो अब्दुल्ला था। तो ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं था, भले वो उस मुकदमे में वो पहला मुलजिम था, लेकिन इसको जनता का ये क्षेत्र की जनता ने इस क्रांति में भाग लिया था। इसलिए मैंने जो किताब लिखी उसमें उसका नाम रखा चौरी चौरा की जन क्रांति। सर, आपका शुभ नाम और स्थान क्या है? मेरा शुभ नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे है। मैं DAV कॉलेज गोरखपुर का प्राचार्य रहा हूँ और अब मैं गोरखपुर क्षेत्र की इतिहास की किताबें लिखता हूँ। अब तक 6 किताबें मेरी आ चुकी हैं और उसमें 2 किताबें पुरस्कृत हो चुकी हैं। जो पहली दूसरी मेरी तीसरी किताब थी पूर्वांचल में स्वाधीनता संघर्ष, जिसमें मैंने चौरी चौरा जन क्रांति का वर्णन संक्षेप में किया। कालांतर में मैंने उसकी पूरी कृति बनाई थी इसमें चौरी चौरा जन क्रांति। डॉक्टर साहब, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपने लेखन का काम या चौरी चौरा पे कब से शुरू किया? कोरोना के पीरियड में मैं बीमारी में हालत में बनारस में था और मैं एक तरह से घर में कैद था। उसी समय मेरे आया कि भाई 100 साल इसके हो रहे हैं और इसके क्रांतिकारियों को जब मैं पढ़ने लगा तो ये मुझे देखा कि इसके साथ बहुत अन्याय हुआ। इस केस में इकलौता एक केस है भारत उत्तर प्रदेश में कि जहाँ 172 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और 4 लोग मुकदमे के दौरान मर गए। लेकिन इन चौरी चौरा के क्रांतिकारियों का गोरखपुर जनपद के बीच में कोई स्मारक नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी इसको नहीं जानते हैं कि चौरी चौरा की क्रांति क्या थी और उसके क्रांतिकारी कौन थे। जब मैं किताब लिखने लगा तो अध्ययन के बीच में मुझे NCERT की बुक्स में भी ये पता चला कि ये क्रांति 5 तारीख को हुई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि क्रांति 4 तारीख को हुई थी। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के मैं जहाँ है इस किताब को लिखा कि जो भ्रांतियाँ वो दूर हो। पहली चीज़ देख सही हो, दूसरी चीज़ इसमें जो भाग लिए उनका नाम सबके सामने आवे। जब भी कोई चौरी चौरा में कार्यक्रम होते हैं तो 5-10 लोग हैं जो इनका जो है जो आके माला पहनते हैं, लेकिन वो बाकी 100-150 लोगों को जो है कोई नहीं पूछता। दूसरी बात यह है चौरी चौरा इतनी बड़ी जन क्रांति थी जिसने देश के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। वह गांधी जी जिन्होंने चौरी चौरा की जन क्रांति के बाद अहिंसा के आधार पर इसको नकार दिया था, उसी गांधी ने सन 42 में करो या मरो का नारा दिया, तो क्या वो हिंसा नहीं थी? एक क्रांति को उन्होंने अहिंसा का उसके लिए बदला दिया और स्वयं 42 में उन्होंने कहा करो या मरो। और दूसरी बड़ी विडम्बना यह है चौरी चौरा क्रांति के साथ कि यहाँ के क्रांतिकारियों को सन 1985 तक क्रांतिकारी माना ही नहीं गया, उनको पेंशन भी नहीं दिया और जब पेंशन दिया भी गया तो थोड़े समय बाद फिर बंद कर दिया। जबकि जिन्होंने कुछ नहीं किया है आज़ादी के संघर्ष में उनको 25 को आज चौरी चौरा के क्रांतिकारियों के नाम पर कहीं सड़क नहीं है, गोरखपुर शहर में कहीं स्मारक नहीं है। जिसने जलियांवाला को सब लोग जानते हैं लेकिन चौरी चौरा को लोग नहीं जानते।